Hello students, this is lecture number 14 on topic electromagnetic induction. In last two lectures, we discussed few numericals from this chapter. Let us continue ahead. Last time हम लोग ने numerical number 17 completely discuss किया. Now proceed with the numerical number 18. Calculate the value of induced EMF between the ends of axle. मतलब लेंथ है, लेंथ के एंड्स में कितना EMF इंड्यूस होगा. Axle of railway carriage 1.75 meter long, traveling on the level ground with the uniform velocity 50 km per hour. The vertical component of Earth's magnetic field is given by 5 into 10 raised to minus 5. ये सेम एग्जाम्पल है जो हम लोगों ने विंग प्लेन का विंग स्पैन लिया था 50 मीटर लॉन्ग वाला. इसमें भी क्या हो रहा है, रेल जब ट्रैवल हो रहा है तो रेल का एक्सिस हॉरिजॉन्टल एरिया स्वाइप करता है और उस हॉरिजॉन्टल एरिया के साथ वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड लिंक है. जब एक्सिस डिस्प्लेस होता है तो विद द टाइम देयर इज अ वेलोसिटी. So with the time area goes on increasing, magnetic flux and field link with that area goes on changing. So between the ends of rod, यानी यहाँ पे एक्सल EMF is induced. तो हमेशा फॉर्मूला याद रखो, जब आप लेंथ को डिस्प्लेस करते हो तो E is equal to BL भी होता है और जब आप लेंथ को रोटेट करते हो तो E is equal to BAF होता है, where A is what? Pi r square होता है. लेंथ डिस्प्लेस करोगे तो रेक्टेंगल स्वाइप होगा तो BL, लेंथ रोटेट करोगे तो सर्कल स्वाइप होगा BAF, वेयर A इज द एरिया ऑफ दैट सर्कल. आप ये फार्मूला डायरेक्टली भी यूज कर सकते हो अगर आपको याद रहेगा तो कंसेप्चुअल, अदरवाइज ये बार बार ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा. E is equal to BVLV, B is given, L is given, V 50 किलोमीटर पर आवर है तो 50 को 5/18 से मल्टीप्लाई करोगे सो दिस वैल्यू विल बी इन अ मीटर पर सेकंड. तो सॉल्व कर लो, आंसर आएगा 1.215 इंटू 10 पावर माइनस 3 वोल्ट आएगा. ये मिली वोल्ट में कन्वर्ट किया. नेक्स्ट, द वैल्यू ऑफ म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ द टू कॉइल्स इज 10 मिली हेनरी. मतलब ये कैपिटल है. If the current in one coil changes from 5 to 1 ampere in 0.5 second. तो ये प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज हो रहा है 5 to 1 in 0.2 second. कैलकुलेट द EMF इंड्यूस इन द अदर कॉइल. तो EMF इंड्यूस होगा सेकंड कॉइल में. चेंज इन करंट इन द कॉइल, सॉरी चेंज इन EMF इंड्यूस इन द कॉइल, सॉरी EMF induced in the coil due to change in current in the neighboring coil. That is a mutual inductance. So EMF induced in the second coil is nothing but rate of change of magnetic flux linked with the second coil. It is M times rate of change of current in the primary coil. It is given 10 millihenry, so 10 into 10 raised to minus 3. Current changer of 5 to 1 in 0.2 second, so 5 minus 1 upon 0.2. ये आ गया EMF induced in the second coil 0.2. If EMF induced in the second coil is 0.2 volt तो आपको चार्ज फाइंड आउट करना है क्योंकि रेजिस्टेंस दिया. तो E is nothing but product of current and resistance and I is nothing but Q upon T. तो Q के लिए राइट हैंड साइड क्या लिखोगे, E T upon R. EMF induced in second coil मिला, ये रहता प्रोडक्ट ऑफ करंट एंड रेजिस्टेंस, लेकिन करंट इज रेशियो ऑफ चार्ज टू टाइम R. तो Q के लिए मैंने राइट हैंड से लिखा E T अपॉन R. E कितना लेंगे, E व्हाट इज देयर E T अपॉन R. EMF इंड्यूस कितना है 0.2 वोल्ट है. EMF इंड्यूस 0.2 वोल्ट है. 0.2 सेकंड में इंड्यूस हुआ 0.2 है. R कितना है 5 ओम, तो ये हो गया 0.04 अपॉन 5. तो अगर मैं ये 40 इंटू 10 पावर माइनस 3 करूँ तो 40 अपॉन 5 इंटू 10 रेज़ टू माइनस 3, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10 रेज़ टू माइनस
40 इंटू 10⁻³ सॉरी 40 इंटू 10⁻³ अपॉन 5, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 10⁻³ कूलम, यानी 8 मिली कूलम. Next, EMF of 96 millivolt is induced in the windings of the coil when current is nearly coil. Current in a nearly coil, मतलब म्यूचुअल इंडक्टेंस रहेगा, is increasing at a rate 1.2 ampere per second. Find the mutual inductance. See, EMF induced in the second coil is due to rate of change of magnetic flux linked with the second coil, and it is n times due to change in current in the primary coil. प्राइमरी कॉइल में करंट चेंज होता है, उसकी वजह से फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल चेंज होता है और सेकंड कॉइल में ईएमएफ इंड्यूस होता है. ये वैल्यू उन्होंने दिया है 96 मिली वोल्ट. एम फाइंड आउट करना है और डी आई बी बाई डी टी कितना 1.2 एम्पियर पर सेकंड. ये एम के लिए सॉल्व कर लो. ये आंसर है 96 अपॉन 1.2 10⁻³ तो आएगा 80 इंटू 10⁻³ हेनरी. 10⁻³ ड्रॉप करना है, मिली हेनरी लिखिए. Next, a long solenoid of length L, cross-sectional area A and having the number of turns N. ये प्राइमरी कॉइल जो अंदर का है, ये प्राइमरी सोलेनॉइड है जिसका एरिया है A, नंबर ऑफ टर्न्स है N और लेंथ है L. तो ये हो जाएगा सोर्स ऑफ मैग्नेटिक. As a small coil of area N2, secondary coil wound about its center. ये secondary coil बाहर से wound किया है. ये primary coil है, ये secondary coil है. So both the coils are having common axis, coaxial coils. आपको find out करना है, determine the mutual inductance of the coil. See, this is the total flux link with the second coil. क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, चेंज इन करंट इन द प्राइमरी सोलेनॉइड चेंजेस द मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकेंडरी सोलेनॉइड. तो फ्लक्स लिंक विद द सेकंड सोलेनॉइड कितना रहेगा 5 to 1 टर्न के लिए. इट इज अवेलेबल इन टर्म्स ऑफ n नंबर ऑफ टर्न. सो ये हो गया n to 5. ये फ्लक्स है. इसमें अगर चेंज करना है तो दैट चेंज कैन बी पॉसिबल बाय चेंजिंग द करंट इन प्राइमरी कॉइल. m इज इक्वल टू n to 5 अपॉन I1. या N2 कितना है, N2 इज देयर 5 अपॉन I1. तो N2 अपॉन I1 और 5 का वैल्यू कितना रहेगा. मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल चेंजेस because it is present in magnetic field due to first coil. So 5 is replaced by B1A. क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक विद द सेकंड कॉइल डिपेंड्स ऑन मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट कॉइल एंड इट्स ओन एरिया A2. ये सब्स्टिट्यूट करो N2 अपॉन L. व्हाट इज अ मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द फर्स्ट कॉइल, ये सोलेनॉइड है तो B1 का वैल्यू आएगा μ0 टोटल टर्न्स अपॉन द लेंथ इनटू करंट I1 और ये A2 एज इट इज. तो सॉल्व कर लो. μ0 N1 N2 A2 I1 कैंसिल हो जाएगा N. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल. नेक्स्ट 22. दो कॉइल से प्राइमरी कॉइल एंड सेकेंडरी कॉइल ऑफ द ट्रांसफार्मर ईच हैव अ इंडक्टेंस. दोनों का इंडक्टेंस सेम है. L1 इज इक्वल टू L2 इज इक्वल टू 200 इंटू 10⁻⁶ हेनरी. द म्यूचुअल इंडक्टेंस ऑफ पेयर ऑफ द कॉइल इज M between the windings is given. What is the percentage of the flux from one coil reaches the other coil. मतलब कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग आपको फाइंड आउट करना है. तो कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग का ये फॉर्मूला होता है, म्यूचुअल इंडक्टेंस इज इक्वल टू कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग स्क्वायर रूट L1 L2. बट L1 एंड L2 बोथ आर न्यूमेरिकली सेम, तो ये स्क्वायर वैल्यू का स्क्वायर रूट ले लो, L आ जाएगा. सो K इज इक्वल टू M अपॉन L. N कितना है 4 इंटू 10⁻⁶. L कितना है 200 इंटू 10⁻⁶. ये कैंसिल हो गया. सो 4 अपॉन 200 यानी 2 इंटू 10⁻². ये हो गया. परसेंटेज में करना है तो 100 से मल्टीप्लाई कर लो, ये हो जाएगा 2%. राइट. नेक्स्ट,
A toroidal ring made from a bar of length L. एक toroidal ring है, ये एक लेंथ L से, जिसका लेंथ है 1 मीटर एंड डायमीटर D 1 सेंटीमीटर, इज बेंट इन द फॉर्म ऑफ सर्कल. मतलब एक सोलेनॉइडल कॉइल है, सोलेनॉइड का लेंथ है 1 मीटर, सोलेनॉइड में सर्कल्स प्रेजेंट होते, टर्न्स प्रेजेंट होते, हर टर्न का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, और इस सोलेनॉइडल को टर्न करके एक सर्कमफरेंस बनाया है जिसको बोलते हैं टोरॉइड. तो एक सोलेनॉइड है, उसका लेंथ है 1 मीटर, उसका हर टर्न का डायमीटर है 1 सेंटीमीटर, तो उसके नंबर ऑफ टर्न से 100 पर सेंटीमीटर, तो 10,000 पर मीटर हो जाएंगे अपॉन 10 सेंटीमीटर है ना, अपॉन पर सेंटीमीटर, तो अगर उसको कन्वर्ट करेंगे मीटर में तो 10,000 हो जाएंगे 1 मीटर पे. उसके अंदर जो मटेरियल मीडियम है उसका परमिएबिलिटी है μ0. आपको फाइंड आउट करना है मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड. तो टोरॉइडल का मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला आपको पता है μ0 Ni. खाली यहाँ स्मॉल n को लेने का नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये आपको फाइंड आउट करना है व्हेन करंट 100 एम्पियर इज पासिंग थ्रू इट, और बाद में सेल्फ इंडक्टेंस फाइंड आउट करना है. ये देखो, ये टोरॉइडल के लिए फार्मूला μ0 Ni. μ0 कितना 4/10⁻⁷. टर्न्स पर सेंटीमीटर कितना है 100 अपॉन 1 सेंटीमीटर. सेंटीमीटर मतलब मीटर में कन्वर्ट कर लो 10⁻², और करंट कितना है 100. ये सब सॉल्व कर लो. 4π, बाकी सब न्यूमेरिकल वैल्यू 10 पावर में जा रहा है, तो ये आ गया b 4π × 10⁻⁻1. 4π मतलब 12.56, ये मैंने एब्सॉर्ब कर लिया 1.256. सेल्फ इंडक्टेंस कितना रहेगा? सेल्फ इंडक्टेंस रहेगा टोटल फ्लक्स अपॉन करंट, बिकॉज n∅ इज इक्वल टू Li. तो टोटल फ्लक्स अपॉन R. व्हाट इज n? नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स. तो टोटल नंबर ऑफ टर्न्स क्या करेंगे? नंबर ऑफ टर्न्स इनटू द लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि टोटल टर्न्स रिसाइडिंग ऑन द लेंथ L. सो टर्न्स रिसाइडिंग ऑन यूनिट लेंथ इनटू द लेंथ, फाई का वैल्यू b है और ये I. NL, B, cross sectional area ले लो pi r square I. All these values are given to us here. N दिया है, L दिया है, NL आपको पता है 10⁻⁴. B हम लोगों ने अभी ऊपर फाइंड आउट किया, pi 3.14, r स्क्वायर 0.5 × 10⁻² का स्क्वायर, और करंट है 100 एम्पियर. ये सॉल्व कर लो. नेक्स्ट, a uniform magnetic field B pointing upward fills a circular region. मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड जो वर्टिकली अपवर्ड है, एक सर्कुलर रीजन जिसका रेडियस है s, उसमें से पास हो रहा है. अगर मैग्नेटिक फील्ड लिंक विद दैट सर्कल B चेंजेस विद द टाइम, आपको EMF फाइंड आउट करना. सिंपल है, यहाँ पे EMF क्यों आएगा? बिकॉज ऑफ चेंज इन एरिया. तो ये फॉर्मूला है, फाई इज इक्वल टू NAB cos थीटा. या टर्न्स तो है नहीं तो 1 ले लो. या मैग्नेटिक फ्लक्स कैसे है? परपेंडिकुलर टू द एरिया. तो एरिया वेक्टर और फील्ड वेक्टर में एंगल हो गया 0, तो cos 0 हो गया 1, बचेगा AB. फाई इज इक्वल टू AB. सो d∅/dt इज AdB/dt. एरिया कितना है? सर्कल है जिसका रेडियस है s, पाई r स्क्वायर. d∅/dt इज -3 dB/dt. ये फॉर्मूला है. नेक्स्ट, दो कॉइल्स है जिनका सेल्फ इंडक्टेंस है 75 मिली हेनरी एंड 55 मिली हेनरी. दे आर कपल विथ ईच अदर. कोएफिशिएंट ऑफ कपलिंग है 0.75. म्यूचुअल इंडक्टेंस फाइंड आउट करना. तो ये म्यूचुअल इंडक्टेंस का फॉर्मूला है K√L1L2. ये 0.75 है, ये 75 और 55 मिली हेनरी है. ये भी मिली हेनरी में आएगा आंसर, अगर हम लोग हेनरी में कन्वर्ट नहीं करेंगे तो. इनका प्रोडक्ट ये आएगा, स्क्वायर रूट ले लो, प्रोडक्ट रिसाइज करो, इसका आंसर. ओके, नाउ इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टार्ट विद द चैप्टर नंबर 13, AC circuits. थैंक यू.